वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ कहानी है अंजलि और वीर की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देख के ऐसा लगा मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी जिंदा है, तू अभी भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है। अब लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं है जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में हजार सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आके बोली, हाय कैसे हो। मैं तो वो उससे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक हूँ, तुम जैसी हो बोलो। बोला, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो? मैंने कहा, हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइनिंग हुई हूँ, या आज मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मारो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सका। मैं आज 4 साल बाद उसे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन जब आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी। मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बहक गया था किसी और के लिए। और लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरा इंसान को बदल देता है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। अंजलि को भूल के भी ना भूल पाया था, और फिर आज 4 साल बाद वो मेरे सामने है। क्या बोलूँ उससे मैं कि मुंह से बात करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में आई, नई नई ज्वाइनिंग हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीना हो गया था हुआ है, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारे बीती हुई जिंदगी में के बारे में बात नहीं की, कभी भी नहीं की। ब्रेकअप हो गया। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं। मैं ऑफिस से ही वेट कर रहा था। बारिश रुकने के लिए मुझे निकल ही रही थी और मुझे बैठ देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना? तो मैंने कहा, घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसीलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वो बोली, ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चलो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देती हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे विचारे किए हाँ कह दिया और जल्दी से सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज थी कि हम दोनों भीग गए। बस स्टैंड आते आते और बारिश की वजह से बस भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी ना। मैं कुछ बात कर पा रहा था ना वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उसे कभी बता नहीं सकता। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई? मैंने कहा, नहीं। फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए, प्रीति का क्या हुआ? मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं है। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के, अंजलि से मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली थी। मैं चुपचाप खड़ा था। फिर थोड़ी ही देर में बस आ गई। हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैं ऑफिस आया, अंजलि को देखा। मुझे उसने पूछा था क्या मैं सोचा उसने मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे बात करूं उससे, यही सब सोच रहा था। वो मेरे कैबिन में मुझे एक फाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या आप अभी भी इधर कर सकते हो? मैंने कहा, नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे, मैं उससे बात कर पाऊँगा। टाइम जैसे थम ही गया था। 6 बज गया, सब एक-एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैं निकला और साथ में अंजलि भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज भी हम साथ
चल के गए बस स्टैंड और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी कुछ देर, फिर बोली कि बात का जवाब क्या जवाब दूं मैं? गए तुम थे छोड़ के, और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो कोई माफ़ी सवाल की बात ही नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो मानी नहीं। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की अंजलि को मैं मना लूँ, उससे या कह सकूँ कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले से मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने का कोशिश किया था लेकिन नहीं हो पाया था, और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मुझ में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझे प्यार करती हो लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आके सबको अपनी शादी की खबर दे दी कि अगले महीने मेरी शादी है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने लगे। अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि मेरी शादी है? तो अंजलि बोली, मैं खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने क्यों नहीं आई? जब सब लोग आए थे ऑफिस के तो बोली, मुझे बहुत काम था, मैं बिजी थी। मैंने कहा ठीक है, और अंजलि वहाँ से चली गई। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस ही नहीं आई थी। मैंने सोचा सब गया कि क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं? फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि ऑफिस को अंजलि को फ़ोन करके पूछो कि ऑफिस क्यों नहीं आई है। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उसे बहुत तेज बुखार है, वो घर पर अकेली है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और इतनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचा। वहाँ जाके देखा तो वो अकेली थी और उसे बहुत ठंड लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उठा, अस्पताल लेकर गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उससे मिलने का इजाज़त दी। उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे से उसकी आँख खुली, वो मुझे ही बस देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं, मेरी अगले महीने मई शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आँख में आंसू आ गए।